Welcome to my YouTube channel Learn India. Today we will learn about present continuous tense. Present continuous tense हम उन कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि वर्तमान में जारी है। जैसे कि मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन वाक्यों के कार्यों के अंत में आपने देखा कि रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो पहचान का ये है कि इन कार्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नोट ये है कि जब भी हमारे सब्जेक्ट आई होगा तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे सब्जेक्ट ई, शी, इट, नेम या सिंगुलर होंगे तो हम इज का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे सब्जेक्ट वी, दे, यू या प्लूरल होंगे तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, रानी स्कूल जा रही है, यहाँ सब्जेक्ट है रानी और सब्जेक्ट रानी के साथ हम नेम के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए आप, नेम के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। देन रानी इज गोइंग टू स्कूल। वर्ब हमारा गो है, गो के साथ हम इंग लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। देन रानी इज गोइंग टू स्कूल। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। वे हमारा सब्जेक्ट है, वे के लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे और दे के साथ हमारा वर्ब आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। सो दे आर गोइंग टू मार्केट। सिमिलरली, जैसा कि मैंने बताया, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। हम चार फॉर्म्स इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पढ़ेंगे: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा है। इसका नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह एक बुक नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होगा इज या आर या एम। इज एम आर या इज या आर या एम आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। सो चेंज आएंगे इज ही रीडिंग अ बुक। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। सो हमने चारों फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम उन वाक्यों में के लिए करते हैं जो कि जिनमें कि हम जो एक्शंस अभी हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। मींस फॉर द नाउ, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो एक्शन हो रहा है हम उन एक्शंस का जिक्र करते हैं, उन क्रियाओं का जिक्र करते हैं। जैसे कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, अभी बाहर बारिश हो रही है। ही कांट पिक अप द फोन, ही इज हैविंग अ शावर नाउ, वह फोन नहीं उठा सकता है क्योंकि वह अभी शावर ले रहा है। और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उन टेम्पररी एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो इस समय हम कर रहे हैं। जैसे कि वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस एट द मोमेंट, हम एक नए घर को ढूंढ रहे हैं अभी इस समय। मतलब कि नए घर को ढूंढने का काम है, वो टेम्पररी काम है जो हम इस समय कर रहे हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है दे आर पेंटिंग द फेंस, ये बच्चे फैंस को पेंट कर रहे हैं। ये इन बच्चों का परमानेंट काम नहीं है, रोज का काम नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी काम है जो हो सकता है शौक के लिए कर रहे हो या अपने टाइम को पास करने के लिए कर रहे हो। तो ये बच्चे जो टाइम पास के लिए या शौक के लिए काम कर रहे हो जो कि एक टेम्परेरी काम है या कोई गेम खेल रहे हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन वाक्यों के लिए भी में भी इस्तेमाल होते हैं जो कि हमारे फिक्स अरेंजमेंट्स होते हैं, जो कि नियर फ्यूचर के फिक्स अरेंजमेंट्स हैं। जैसे कि आई एम गोइंग आउट विथ हिम टुनाइट, मैं आज रात उसके साथ बाहर जा रहा हूँ। ओके, दे आर फ्लाइंग टू पेरिस टुमारो मॉर्निंग, वे कल सुबह पेरिस के लिए फ्लाई कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में भी हमने देखा कि हमारे ये फिक्स्ड अरेंजमेंट्स हैं जो कि होने वाले हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इवन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन करंट चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशंस के लिए भी किया जाता है जो कि वर्तमान में हो रही हैं। जैसे कि द अर्थ इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, पृथ्वी हमारी गर्म लगातार होते जा रही है। द विंटर्स इन इंडिया आर बिकमिंग वार्मर एंड वार्मर, विंटर्स हमारे इंडिया के अंदर लगातार गर्म होते जा रहे हैं। द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, हमेशा हमारे यहाँ वस्तुओं की प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इवन हम सम टाइम एक्सप्रेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ डेज, टुडे, टुनाइट।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज कुकिंग एट द मोमेंट, आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट। सो दो एग्जाम्पल हमने देखे, माई मदर इज कुकिंग एट द मोमेंट एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट। सो दीज आर द फ्यू रूल्स विच वी फॉलो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसे कि रानी स्कूल जा रही है। मैं वापस जाऊंगा, हमारी पहचान क्या है वाक्यों की, कि उनके कार्यों के साथ हम रहा है, रही रही है और रहे हैं जोड़ते हैं। तो रानी स्कूल जा रही है, ठीक है ना। तो रानी इज गोइंग टू स्कूल। रानी एक हमारा सब्जेक्ट है जो कि नेम है, नेम के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के साथ इंग लगता है, तो रानी इज गोइंग टू स्कूल। रानी स्कूल नहीं जा रही है, रानी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या रानी स्कूल जा रही है, ये क्वेश्चन हो गया। क्या रानी स्कूल जा रही है, इज रानी गोइंग टू स्कूल। क्या रानी स्कूल नहीं जा रही है, इज रानी नॉट गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, सब्जेक्ट है आई। मैं, आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे। आई एम लर्निंग, सीखने को बोलते हैं लर्न, लर्न के साथ इंग, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, एम आई लर्निंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वे बाजार जा रहे हैं, वे, दे आर गोइंग टू मार्केट। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या वे बाजार जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट। क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ सब्जेक्ट है तुम के लिए हम यू का इस्तेमाल करेंगे और यू के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा आर। सो यू आर स्टडिंग। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो कि क्वेश्चन है, तो आर इज एम सामने आता है, तो यू सब्जेक्ट है तो आर सामने आएगा। आर यू स्टडिंग। क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट स्टडिंग। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आई एम क्राइंग, आई एम नॉट क्राइंग, एम आई क्राइंग, एम आई नॉट क्राइंग। आई एम क्राइंग, आई एम नॉट क्राइंग, एम आई नॉट क्राइंग। मैं रो रहा हूं, मैं नहीं रो रहा हूं। क्या मैं रो रहा हूं, क्या मैं नहीं रो रहा हूं। राजेश इज वॉशिंग हिज फेस एंड हैंड्स। राजेश इज नॉट वॉशिंग हिज फेस एंड हैंड्स। इज राजेश वॉशिंग फेस एंड हैंड्स, इज राजेश नॉट वॉशिंग हिज फेस एंड हैंड्स। यहाँ सब्जेक्ट है दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा। दे आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, दे आर नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। आर दे टेकिंग ब्रेकफास्ट, आर दे नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। He is brushing his teeth, he is not brushing his teeth. Is he brushing his teeth, is he not brushing his teeth, right? सो हमेशा ऐसे क्वेश्चन नहीं बोले जाते हैं कि इज ही ब्रशिंग हिज टीथ या इज ही नॉट ब्रशिंग हिज टीथ। आर दे टेकिंग ब्रेकफास्ट और आर दे नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि वे ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हैं, वे वह अपना ब्रश क्यों कर रहा है, हम स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनके लिए हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स का हम वहां इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, विच, हुज। इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारा सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मूला है उसके आगे हमारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स मैंने आपको दिखाए क्या, who, where, when, why, how, what, which, whose, how old, how often, how long, how much, how many, what kind, what time, और भी है, जैसे कि मैं आपको फ्यूचर में और उसका भी विस्तार करूंगा। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो एग्जाम्पल इज वेयर आर दे गोइंग। अभी हमने देखा कि क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला था आर दे गोइंग। अब हमको बोलना है कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो हम कहाँ के लिए वेयर लगाएंगे, तो वेयर आर दे गोइंग। सो दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल इसका एक आंसर होगा। हम और सेंटेंस देखते हैं। व्हाट इज ही सेलिंग, वह क्या बेच रहा है। सिंपल क्वेश्चन क्या था उसका, इज ही सेलिंग, क्या वह बेच रहा है। अभी मेरे को पूछना है कि क्या बेच रहा है, क्या एक एडिशनल डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे आया है, व्हाट इज ही सेलिंग। सो ही इज सेलिंग आइसक्रीम्स। हम ऐसे ही आगे देखेंगे। व्हाट इज ही ईटिंग एट लंच, वह लंच में क्या खा रहा है। ही इज ईटिंग अ टोस्ट एट लंच। वेयर इज ही प्लांटिंग अ प्लांट, वह प्लांट को कहाँ लगा रहा है।
सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, क्या वह प्लांट लगा रहा है, लेकिन हम इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाएंगे, तो जो कि हमारा WH वर्ड है, तो हेयर हमने यूज किया है वेयर, वह कहाँ पे प्लांट लगा रहा है, वेयर इज ही प्लांटिंग अ प्लांट, सो ही इज प्लांटिंग अ प्लांट इन अ गार्डन। वाई इज ही स्माइलिंग, वह क्यों स्माइल कर रहा है, ही इज स्माइलिंग बिकॉज ही इज हैप्पी। व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग आउट द ट्रैश। सो हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो कि वर्तमान में हमें उन कार्यों की जानकारी देते हैं जो कि जारी है। जैसे कि हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। तो इन वाक्यों के कार्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, जो कि हमारे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और बाकी चीजों के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। Learn India 9826644434. Thanks a lot. Thanks and happy.